नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और वक्त हो चला है हमारे खास पेशकश की विष्णु के सुशासन में। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील है। साय सरकार की कोशिश है कि प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बने और परिवार और देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर सके। इसी मंशा के साथ लखपति दीदी योजना के जरिए महिलाओं को मजबूत करने का सशक्त अभियान चलाया जा रहा है। आर्थिक रूप से मजबूत महिलाएं देश और परिवार को मजबूत बनाती है। परिवार जब आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तो राष्ट्र भी मजबूत होगा और खुशहाली आएगी। केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार महिलाओं की आत्मनिर्भरता और एक बेहतर उद्यमी के रूप में स्थापित करवाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार नारियों का सम्मान करने वाली सरकारें हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक विवाहित महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने महिलाओं को केंद्र बिंदु मानकर प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, उज्ज्वला योजना जैसी विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की है। मैंने कहा था कि हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है, यानी 3 करोड़ ऐसी बहनें और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, जिनकी 1 साल की कमाई 1 लाख रुपए से अधिक होगी। बीते 10 वर्षों में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी और बीते 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में 11 लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई, नई बन गई। लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार का लक्ष्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। स्वावलंबी महिलाएं परिवार के साथ देश के विकास में भी योगदान देती हैं। इस दिशा में लखपति दीदी योजना कारगर साबित हुई है। योजना का लाभ लेकर छत्तीसगढ़ की हजारों महिलाएं आज सशक्त और मजबूत बन रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा संकल्प है कि हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे और उसमें एक ड्रोन दीदी बनाने का भी है। ड्रोन दीदी, हम लोग बाहर हमारी दीदी लोग ड्रोन उड़ा रहे थे, उसको देखे हैं। आज ये भी हमारी बहनों को ड्रोन का प्रशिक्षण देकर उनको आय का एक जरिया है। आज हमारा एग्रीकल्चर इतना आगे बढ़ गया है कि आज ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव, दवाई का छिड़काव, ये सब हो सकता है कम समय में, ज्यादा तादाद में और सस्ता भी पड़ता है। तो यहाँ पर जो भिलाई में तकनीकी विश्वविद्यालय है, अब हम लोगों को ये ड्रोन सीखने के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, कहीं बाहर हमारी दीदियों को भेजना नहीं पड़ेगा। आज ये व्यवस्था हमारे तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन में आज माताएं बहनें अपनी पहचान बना रही हैं।
लखपति दीदी योजना, जिसके अंतर्गत लखपति दीदी एक स्वसहायता समूह की सदस्य होती हैं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख या उससे अधिक होती है। ये आय कम से कम 4 कृषि मौसमों या व्यवसाय चक्रों की गणना के आधार पर तय की जाती है और औसत मासिक आय 10,000 से अधिक होनी चाहिए ताकि यह स्थायी रूप से बनी रह सके। लखपति दीदी केवल एक आर्थिक सहायता की मिसाल नहीं है, बल्कि वे स्थायी आजीविका प्रथाओं को अपनाकर और सभ्य जीवन स्तर प्राप्त करके पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। उनकी यात्रा का समर्थन उनके स्वसहायता समूह द्वारा किया जाता है, जो सामूहिक कार्यवाही, वित्तीय साक्षरता, कौशल विकास और आजीविका के लिए सहयोग करता है। इससे SHG सदस्य उद्यमशीलता के लिए सशक्त बनते हैं, जिससे वे उच्च आय वर्ग की ओर अग्रसर होते हैं। भारत सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू की गई लखपति दीदी महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। इस पहल के तहत अब तक देश में 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में इस संख्या को 3 करोड़ तक पहुंचाया जाए। लखपति दीदी बनने की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों और निजी क्षेत्रों के बीच तालमेल सुनिश्चित किया जाता है ताकि आजीविका की विविध गतिविधियां पूरी तरह सुनिश्चित हो। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है, उसमें महतारी वंदन योजना और लखपति दीदी जैसी योजनाओं का योगदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। मुंगेली में लखपति दीदी योजना से मिलने वाले फायदे को देखकर महिलाएं स्वसहायता समूह से जुड़ रही हैं। योजना के तहत मिलने वाले लाभों से महिलाओं में संतुष्टि का भाव है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें उद्यमी के रूप में तैयार करना है। लखपति दीदी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 अगस्त 2023 को की गई थी। इसका उद्देश्य देश की 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे लखपति बन सके। इस योजना के तहत महिलाओं को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मुंगेली जिले में NRLM के माध्यम से जो समूह से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उसमें लखपति दीदी योजना का क्रियान्वयन हमारे जिला पंचायत के द्वारा किया जा रहा है। यह योजना जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल के करीब वाली ये योजना है। इसमें बेसिकली जो समूह की महिलाएं हैं जो कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करती हैं, उसमें महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से या बैंक लोन के माध्यम से या रोजगार के माध्यम से या व्यवसाय के माध्यम से हम लोग उनको हैंड होल्डिंग करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि उनका जो व्यवसाय है वो व्यवसाय बढ़े। व्यवसाय बढ़ने के साथ साथ उनकी इनकम भी बढ़ती है और जब इनकम बढ़ के उनकी सालाना 1 लाख रुपए से ज़्यादा जब इनकी इनकम हो जाती है तो वो लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल हो जाती हैं। और यही इस योजना का मुख्य मकसद है कि जो हमारे समूह की महिलाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करके और उनकी हैंड होल्डिंग करके उनको लखपति दीदी समूह में उनको शामिल किया जाए। मुंगेली ज़िले में पूरे 5 साल में हमारे यहाँ करीब 20,000 महिलाओं को लखपति दीदी के क्लब में शामिल करने के लिए हम लोगों ने चिन्हांकन किया है और इस साल हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि करीब 3,000 हमारी जो दीदियां हैं वो लखपति दीदी समूह में शामिल हो जाएंगी, जिसमें से अभी करीब 1300-1400 के आसपास जो महिलाएं हैं वो लखपति दीदी श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं। बाकी में भी हम लोग प्रयासरत हैं और मुझे उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, लखपति दीदी योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए हम लोगों को निर्देश दे चुके हैं और बहुत ही सीवियर लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। इसी परिपालन में कल हमने एक मीटिंग भी ली थी जिसमें हम लखपति दीदियों की संख्या
बढ़ाने पे और उनको कैसे और सशक्त करें इस पे विचार किया जा रहा है। अलग अलग इसमें जो है तकनीकें अपनाई जा रही हैं और चूँकि केंद्रीय मंत्री जी भी हमारे क्षेत्र से आते हैं तो उनको भी जो टारगेट मिला है कि लखपति दीदी बनाना है, तो पूरे जनप्रतिनिधि और अधिकारी जो है मिलके और विशेष तौर पे पंचायत विभाग और NRLM की टीम इस पे काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी हम अधिक से अधिक लखपति दीदी बना पाएंगे, जिनका संभवतः जो है माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनसे संवाद करेंगे भविष्य में, ऐसे जो हमको प्रत्याशा है। तो अच्छा इसमें हम काम करके दिखाएंगे। अभी शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे ये पिक करेगा और अभी जो सीज़न है धान कटाई का, धान खरीदी का, इसमें कुछ समय के बाद और जो है इसमें तीव्रता आएगी इस क्षेत्र में। लखपति दीदी योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए शुरू की गई है ताकि वे अपने व्यवसाय शुरू कर सके और लखपति बन सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें उद्यमी के रूप में विकसित करना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को व्यापार और अन्य आय गतिविधियों में संलग्न किया जाएगा जिससे उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार लखपति दीदी योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी बल्कि वे अपने व्यापार को भी सफलतापूर्वक चला सकेंगी। मुंगेली जनपद में जिले में लखपति दीदी कार्ड बना हुआ है। लगभग हमारा 12,054 का था पिछले साल का, लगभग 14,000 के आसपास हमने लखपति दीदी कार्ड बनवाया है जिसमें उनकी आजीविका की सारा डिटेल मेंशन है। लखपति दीदी में ये योजना के तहत ये है कि हमको फार्म आजीविका, फार्म आजीविका, अन्य आजीविका को ले करके चलना है। समूह की दीदी को, प्रत्येक दीदी को कम से कम 3 से 4 आजीविका गतिविधि को करना है जिससे उनकी वार्षिक आमदनी सब मिला करके 1 लाख के ऊपर हो सके। इस प्रकार से लखपति दीदी प्लानिंग के लिए पिछले 1 साल से सर्वे हुआ था, 22-23 में हुआ था, फिर 23-24 में जो आइडेंटिफाई लखपति दीदी हुई हैं उनको इनकम को कैटेगरी में बांटा गया है। 0 से 25,000, 25,000 से 50,000, 50,000 से 60,000, 60,000 से 61,000 से 1 लाख के बीच। तो लखपति दीदी को किनको पहले लखपति दीदी बनाया जा सकता है जो 1 लाख के नज़दीक हैं। बनाना तो सभी को है, उस तरह प्लान करना है, लेकिन जो 61,000 से 1 लाख के बीच में हैं उनको हम जल्दी लखपति दीदी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको वार्षिक लक्ष्य जिले का आया हुआ है राज्य कार्यालय द्वारा। तो हमारा 2024-25 का 3100 दीदी लोगों को लखपति दीदी बनाना है 24-25 में। मुंगेली जिला में लखपति दीदी योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिले में विगत 5 वर्षों में 20,000 महिलाओं को रोजगार से जोड़ते हुए उनको लखपति बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं शुरुआती वर्ष में तकरीबन 3,000 महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया है। NRLM के माध्यम से संचालित इस योजना में जिले के कई महिला समूह और महिलाओं को योजना से जोड़ा गया है जिससे महिलाओं को विभिन्न रोजगार में जोड़कर उनको बैंक से बिना ब्याज के लोन देकर उनको रोजगार के क्षेत्र में बेहतर क्रियान्वयन है। मोला लखपति दीदी के बारे में पता चली से तो मैं आवेदन करी हाँ, तो मोला RF मिली से और MCP भी मिली सब और खाली मैं बैंक लीकेज भी मोला मिली सब। तो मोला बहुत फायदा हुई सेवा ओखर से मैं अपन व्यक्तिगत बाड़ी करत हूँ सब्जी के, तो मोला फायदा भी होते बाड़ी के सब्जी करत हूँ। तो एखर से मैं सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहत हूँ कि हमार महिला मन ला आगे बढ़ाए बर ये योजना ला लाई सब और ओखर से हमन ला बहुत फायदा भी मिला थे। और हमन पहली मने जुड़े रहे ना तो कुछ भी नहीं रहे, गृहिणी ही रहे हैं। अब में जुड़े के बाद हमन ला आगे आके अवसर मिली सब। बिहान से मुझे 15,000 लोन राशि मिला और 1.5 लाख रुपए भी मिला, उससे मैं अपने समूह को आगे बढ़ाई। उसके बाद क्या बिजनेस करते आप? मैं अभी टेंट का कार्य करती हूँ
कितना प्रॉफिट होता है टेंट में आप लोगों को? लगभग वो सीजन के हिसाब से चलता है सर। उसके बाद सालाना कितना? सालाना कम से कम 50-1.5 लाख ऐसे कुछ बन जाता है। हाँ, कम ज़्यादा। योजना के बारे में क्या बोलेंगे सरकार? इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिससे मैं सामान्य से बहुत आगे आई। मैं पहले गृहिणी थी, उसके बाद समूह में जुड़ने के बाद बिहान योजना में जुड़ी। बिहान योजना में जुड़ने के बाद मैं एक सक्रिय महिला बनी। सक्रिय महिला बनने के बाद मुझे बिहान योजना से 15,000 राहत राशि मिली। राहत राशि मिलने पे मैं उसे आटा चक्की के लिए आवेदन की। उसके बाद मुझे लोन ली, 1.5 लाख का लोन ली। लोन लेने से फिर मैं आटा चक्की शुरू की। उससे मेरे समूह वाले के बहुत प्रोग्रेस भी हुआ। कई महिलाएं के घर में अपने बच्चे की शादी भी किए। कई महिलाओं ने अपने घर भी बनवाए और उसमें अपना कार्य भी किए। मंथली इनकम कितना? मंथली इनकम हमारा 10,000 होता है महीने पे, और साल में 1 लाख से 1.5 लाख हो जाती है। क्या बोलना चाहेंगे सरकार को इसके लिए बिहान योजना सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी योजना है। मैं पहली समूह में जब नहीं जुड़े रहे तब मोर में व्यवसाय कुछ नहीं रही से, मगर समूह में जुड़े के बाद प्रधानमंत्री योजना के तहत लखपति दीदी जब आई तब हमन सब समूह के महिला मन विचार करें कि हम समूह में लखपति दीदी के फायदा उठाया जाए। तब हम सब गरीब महिला दीदी मन मिल के एक समूह बनाए, वही में पैसा निकालें और पैसा के द्वारा हम आजीविका करें खेती बाड़ी अपन। खेती बाड़ी से मोला लगभग साल भर में 1 लाख रुपये उत्पादन हो जाते। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सरकार जिला कि हम लोग आगे बढ़ाए बर इसने नए योजना देवाए और सब महिला आगे बढ़े। धन्यवाद। मोला जब से पता चली लखपति दीदी योजना के बारे में तब मैं हते आवेदन करे और अपन खेती बाड़ी में लगाए और ओखर से मोला 1 लाख से ऊपर कमाई हो जाते और घर के खर्चा भी चल जाते। कैसे योजना है सरकार ला? का सरकार ला मैं एखर से धन्यवाद देता हूँ और आगे चल के इससे भी ज़्यादा फायदा हो जाए। अब यहाँ तो समूह की महिला लोग तो अपना कर रहे हैं धंधा पानी जो भी है लोन के द्वारा, और बाहरी महिला लोग को भी फायदा मिल रहा है। हमारी प्रधानमंत्री की सरकारी योजना बहुत फायदा कर रही है हमारी गांव की महिला लोग को। अपना बाहर निकल कर कुछ भी अपना धंधा व्यवसाय कर रहे लोन लेकर, उसी के आधार पर जो घर में रहते थे वो लोग अभी बाहर निकल कर अपना जो भी काम करना है काम अपना कर रहे हैं लखपति दीदी की योजना से। हाँ, इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी को, और आगे चल के महिला लोग के लिए कुछ और नया निकालें अपना धंधा तो अपना करेंगे। योजना निकाले उसमें और महिला लोग को बढ़ावा मिलेगा। बहुत खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार का लक्ष्य महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाएं उद्यमी के तौर पर विकसित हो सके, इसके लिए भी प्रदेश सरकार पूरा प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में लखपति महिला योजना के क्रियान्वयन के लिए तेजी से प्रयास जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। बेमेतरा जिले में महिलाओं को स्वावलंबी और मजबूत बनाने वाली लखपति दीदी योजना के लिए तेजी से काम हो रहा है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार के प्रयत्नों के परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। बेमेतरा जिले में महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को एक मजबूत आधार प्रदान किया जा रहा है ताकि वे वित्तीय और सामाजिक रूप से सक्षम बन सके। जिला महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से किए जा रहे इन प्रयासों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है झलक, झनकार और गायत्री सेवा महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं जो फूल बाती बना रही हैं। झलक, झनकार महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष गायत्री सोनी बताती हैं कि समूह की यात्रा अगस्त 2024 के अंत में शुरू हुई। अब जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों की मौजूदगी में समूह को मशीन से रुई से फूल बाती बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।
महिला स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ हमारे महिला बाल विकास अधिकारी सिसोदिया सर और हमारे प्रधानमंत्री और राजेश विष्णुदेव सहाय जी ला एक में बहुत बहुत आभारी हो जो मोले ये योजना चालू करे के मौका दी और मोला 5 लाख के लोन फाइनेंस करी जेमा मोल स्वरोजगार करे के बहुत अच्छा अवसर दी और अच्छा मौका भी दी। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि हर समय हर महिला ला मैं रोजगार देना चाहता हूँ और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये रोजगार ला मैं बहुत आगे तक लेके जाना चाहता हूँ और समूह में इतना आगे और इतना अच्छापन दे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साय और हमारे महिला बाल विकास सिसोदिया सर ने। इसके तहत न केवल तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया बल्कि आर्थिक सहायता भी दी गई जिससे महिलाएं कच्चा माल और मशीनें खरीद सकें। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को फूल बाती बनाने की विधि सिखाई गई जो एक सरल प्रक्रिया होते हुए भी आर्थिक रूप से लाभदायक हो सकती है। विशेष रूप से त्योहारों के मौसम में महिलाएं अपने दैनिक घरेलू कामों को निपटाने के बाद मशीन से फूल बाती बनाती हैं जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। इस योजना ने उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का एक ठोस रास्ता प्रदान किया है जो पहले केवल घरेलू कार्य तक सीमित थीं। समूह की महिलाओं ने प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता का सही उपयोग करते हुए अपना काम शुरू किया। उन्होंने कच्चा माल खरीदा और फूल बाती बनाने का काम तेजी से शुरू कर दिया। फूल बाती की बढ़ती मांग को देखते हुए स्थानीय बाजार से उन्हें अच्छे ऑर्डर मिलने लगे। इसके साथ ही समूह ने स्थानीय स्तर पर भी मार्केटिंग शुरू की जिससे उनकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। समूह की महिलाएं न केवल घरेलू कामों को निभा रही थी बल्कि समाज में अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार रही हैं। समूह की सदस्य ज्योति नायक, नीलू सोनी, भुवनेश्वरी निषाद बताती हैं कि फूल बत्ती बनाकर वो हर रोज 100 से 200 रुपए कमा रही हैं। इनके लिए उसे कहीं बाहर मजदूरी करने भी नहीं जाना पड़ता है। घर के साथ साथ अब वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। हम क्या बोलते रोज बत्ती बनाते हैं 1 किलो पर डे बनाने का हमें 100 से 200 रुपए मिल जाती है जिससे हमारे रोजगार की शासन में आपने बहुत अच्छी योजना लिखा है। क्या कहेंगे शासन को? शासन को तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी रोजगार अच्छी तरीका से आगे बढ़ती जा रही है उसके बढ़ाने का मौका दें उसके लिए धन्यवाद। सरकार महिला स्व सहायता समूह द्वारा काम बत्ती बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इससे कितने लाभ हो रहे हैं? 100 से 200 से हम डेली हम लोग काम करते हैं और घर से भी हम लोग तो यहाँ काम करते हैं। आपने अच्छी योजना क्या कहेंगे सरकार को? बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और ऐसे अच्छा और काम मिले हम लोग को। सरकार स्वयं सहायता समूह से हूँ। मैं ये बत्ती बनाने का काम कर रही हूँ जिससे हम लोग को एक दिन में 100 रुपए का काम 100 रुपए मिल जाते हैं। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये झलक झनकार महिला स्व समूह से हमें ये कार्य मिला है जिसके तहत हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं, बत्ती बना रहे हैं। पर डे 1 किलो बना के हम लोग 100 रुपए कमा रहे हैं। ये हमारा एक तरह का पार्ट टाइम जॉब हो गया है। घर के साथ साथ हम अपना काम भी कर रहे हैं प्लस आवक हो गया है। उसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। लखपति दीदी योजना से मिल रहे फायदे के लिए लाभार्थी महिलाएं विष्णुदेव साय सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते नहीं थक रही हैं। बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने बताया कि भाजपा की सरकार लगातार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें और स्वावलंबी बन सकें। चाहे वह केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्य की विष्णुदेव साय की सरकार, हर स्थिति में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने में लगी हुई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हर वर्ग की चिंता की है और माताओं बहनों की खासकर चिंता की है और माताओं बहनों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी ने योजना लागू की गई है। ये ऐसी योजना है जिसमें माताएं बहनें जो घर में बैठती थी, गृहिणी थी, घर के कामों में लगी रहती थी, हम उन लोग भी घर में रह करके, घर से बाहर जा करके व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। ऐसी योजना लखपति दीदी योजना जिसमें
हमारी सरकार जो है, माननीय मोदी जी की सरकार जो है, भाजपा की सरकार के द्वारा हमारे उन माताओं बहनों जो व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं उनको बहुत कम % ब्याज में उनको जो है कम से कम 5 लाख रुपए तक, अधिकतम 5 लाख रुपए तक का लोन उनको दिया जाएगा, और जिससे जो है हमारी माताएं बहनें अपने अनुसार जो है व्यापार व्यवसाय करेंगे। बेमेतरा में भी हमारे बहुत सारे जो माताएं बहनें हैं आज लखपति जी के कगार पर बनने जा रही हैं, और इसका लाभ बहुत सारी हमारी माताएं बहनें इस योजना का लाभ उठा रही हैं। महिला एवं बाल विकास के जिला अधिकारी चंद्रबेश सिंह सिसोदिया ने बताया कि विभाग महिलाओं के सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। केंद्र की लखपति दीदी योजना का उद्देश्य महिलाओं को हर साल कम से कम 1 लाख की कमाई दिलाने लायक रोजगार उपलब्ध कराना है। महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ महिला कोष संचालित है, जिसके अंतर्गत हम महिला स्व सहायता समूह को 3% साधारण ब्याज दर पर आर्थिक गतिविधियों के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त जो व्यक्तिगत महिलाएं होती हैं, जैसे विधवा, अपहृता, कानूनी रूप से तलाकशुदा या निराश्रित जो महिलाएं हैं, जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको हम व्यक्तिगत आर्थिक गतिविधियों के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराते हैं 3% साधारण ब्याज दर पर। इसके अंतर्गत बेमेतरा जिले के बेमेतरा नगर पंचायत में जो महिला स्व सहायता समूह है, उनको हमने रुई बाती बनाने के कार्य से जोड़ा है, और उसके तहत महिलाएं काम कर रही हैं, और प्रतिदिन एक महिला यदि 1 किलो से अधिक दिया बाती बना लेती है तो उसको लगभग 80 से 100 रुपए के आसपास का मेहनताना प्राप्त होता है। इस प्रकार महिला स्व सहायता समूह के द्वारा अभी लगभग 1.5 महीने में 35 से 40 हजार रुपए का काम किया गया है, और अच्छा काम कर रही है। योजना के तहत केंद्र और राज्य की योजनाओं का समावेश कर समूह को बहुत ही कम दर पर लोन उपलब्ध कराया गया, जिससे वह रोजगार कर सके। बेमेतरा के झलक झनकार समूह की महिलाओं ने फूल बत्ती बनाने का कार्य शुरू किया है, जिससे आज सभी महिलाएं प्रतिदिन कम से कम 100 से 200 रुपए कमा रही हैं। जैसा कि आपको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना भी है और निर्देश भी है कि जिले में जो महिलाएं हैं वो सशक्त हों और आत्मनिर्भर बने। इसके लिए लखपति दीदी योजना लागू की गई है। इसमें प्रत्येक महिला की वार्षिक आमदनी जो है वो 1 लाख से अधिक हो। इसके तहत जिले में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभी परसों मैंने बैंकर्स की भी बैठक ली थी, जिसमें बैंक लिंकेज को लेकर समीक्षा की गई, और महिलाएं तरह तरह के उद्यम जो है वो लगा रही हैं, और उसमें आपने देखा होगा कि जो विक की बात हो रही थी तो विक बना रही हैं, जिससे उनका और फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज दोनों उसमें किया जा रहा है, और उस राशि से उनकी आय में वृद्धि हो रही है और वो लखपति दीदी बन रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का लक्ष्य आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। लखपति दीदी योजना इस दिशा में क्रांतिकारी कदम है। योजना से जुड़कर छत्तीसगढ़ की हजारों महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। तो हमारी खास पेशकश विष्णु के सुशासन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।